खबर मुख्यमंत्री के गृह जिला मुख्यालय भरतपुर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आ रही है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आरबीएम अस्पताल और जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां सफाई व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की साफ सफाई, मरीजों की सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के लाभ की समीक्षा की गई। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि अस्पताल में रोजाना करीब 4000 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं और अटेंडेंस सहित ये संख्या लगभग 8000 लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे में वर्तमान व्यवस्थाएं अपेक्षित स्तर की नहीं पाई गई। उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था को तुरंत मजबूत करने, स्टाफ बढ़ाने और गर्मी को देखते हुए पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्य की धीमी गति पर भी चिंता जताई गई और इसे तेज करने के लिए जिला प्रशासन के साथ समीक्षा की बात कही गई। जनाना अस्पताल में महिलाओं और नवजात शिशुओं को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान मैन पावर की कमी का मुद्दा भी सामने आया, जिस पर आउटसोर्सिंग और अन्य योजनाओं के माध्यम से स्टाफ बढ़ाने की बात कही गई। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट कहा कि अस्पताल में सुधार की काफी गुंजाइश है और जल्द कमियों को दूर किया जाएगा। आज यहाँ पे आकर के जो मेन अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं सभी लोगों को मिल रही हैं, तो उसका एक थोड़ा सा टेस्ट चेक करना था। हालांकि जैसा कि अभी देखा है, सारे अंदर आईपीडी वार्ड्स भी देखे हैं, नामाश्रय वार्ड्स भी देखे हैं। जो ये मेडिकल ओपीडी है, काफ़ी अभी सुधार की आवश्यकता है, विशेष करके सफाई को लेकर के। ऑलमोस्ट 4000 के करीब रोज़ का ओपीडी है। 4000 अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो सबके साथ एक अटेंडेंट बांध के चले तो 8-10 हज़ार लोग रोज़ इस बिल्डिंग में आ रहे हैं। उसके प्रपोर्शन में यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ पे स्टाफ बढ़ा करके सफाई के लिए, अभी गर्मी का टाइम आ रहा है तो लोगों के ढंग से जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं उनके पानी पेयजल की व्यवस्था के लिए, इसके लिए अभी सुप्रिंटेंडेंट साहब को डायरेक्शंस दिए हैं। और ये जो अभी अपना इधर सीसीबी का काम चल रहा है, जो आरएसआरडीसी बना रही है, अभी थोड़े धीमी प्रगति पे है। इसको भी थोड़ा सा भी कलेक्टर साहब के साथ भी बैठ करके एक बार रिव्यू करके इसको एक्सपेडाइट करवाना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस वर्ष ही ये वाला सीसीबी का काम शुरू होकर के और आम जनता को यहाँ की ये वाली फैसिलिटीज़ भी शुरू हो जाए। अभी जाकर के एक बार जनाना का भी जो अंदर की तरफ अस्पताल है, महिलाओं और नवजात बच्चों को कैसी सुविधाएं हैं, क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो फोकस रहता है कि जो हमारी माँ योजना में अधिक से अधिक लोगों को हम निःशुल्क इलाज और ये जो इतने अच्छे सारे आईपीडी की सर्विसेज दे रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस की सर्विसेज दे रहे हैं, वो अच्छी तरह से लागू हो और आने वाले पेशेंट्स को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अभी जो इनका काम है, अभी और भी देख करके सभी लोगों के साथ बैठक करके भी जो इनके भी इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करें। मैडम, पिछले साल सीएस साहब भी आए थे, उन्होंने सफाई पे नाराज है आरबीएम अस्पताल को लेकर के। दूसरा आरबीएम में नाराज नहीं है, सफाई मैं कह रहा हूँ कि सफाई को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा है कि अभी ऑलमोस्ट 2-2:30 बज गए हैं, पेशेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो सफाई का लेवल जो होना चाहिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। मैडम, यहाँ पे टीवी उसको भी बैठ करके, क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि कमियाँ ऐसी नहीं कि जो एड्रेस नहीं हो सकती है। थोड़ा सा इंटरवेंशन करके, थोड़ा सा ध्यान दे करके जो आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली सभी लोग मिल करके करेंगे, तो इसको भी एक मैडम मैन पावर की कमी साहब को कहा है कि अलग अलग योजनाओं में जो इंसेंटिव राशि मिल सकती है, किस तरह से हम आउटसोर्स करके ज़्यादातर सर्विसेज जो मैन पावर की जो कमी आ रही है उसको हम एड्रेस मैम, एक स्टाफ की प्रॉब्लम है, जो ट्रॉली पुलर और बुजुर्ग लोग आते हैं और बुजुर्ग लोग एक बार घर जाने के बाद भी उनका जो फॉलो मैकेनिज्म किस तरह का है, इसमें हम लोग चर्चा भी करेंगे और उनको घर पे या उनके नियरेस्ट जो सीएचसी है वहाँ पे फिजियोथेरेपी सर्विसेज कैसे दे जाए, ताकि हर चीज़ के लिए उन्हें जिला अस्पताल नहीं आना पड़े। इस पर भी बैठ करके एक बार एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से हमारे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको घर के नज़दीक सबसे अच्छी सुविधा उपलब्ध करें।